भारत के प्रत्येक व्यक्ति को रामलीला को सपोर्ट करना चाहिए। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा की बहुत जरूरत है, इसलिए रामलीला जितनी देखी सुनी पढ़ी जाए उतना ही अच्छा हो। सुनऊ राम जय शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसोरि पुमोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, उसको इस समाज से अलग कर दो न तो मारे ही जई हैं सब राजा। ऐसा नहीं करोगे तो सारे राजा मारे जाएंगे। इसका मतलब वो सारे राजाओं के जातिगत दुश्मन तो नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों ने बना दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि रामलीला कमेटियां ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित कर रही हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नवरात्रि शुरू होने जा रही है और देश में भक्ति का माहौल और तमाम सारे त्योहार भी शुरू होने वाले हैं। 22 तारीख से रामलीला का मंचन शुरू होगा। लौकुश रामलीला सोसाइटी में कमेटी में इस बार भगवान परशुराम का रोल प्ले करेंगे भोजपुरी अभिनेता और बहुत अच्छे भजन गाने वाले सांसद मनोज तिवारी जी। मनोज जी, परशुराम जी का किरदार, उनका रोल प्ले करना अपने आप में एक तरह तरह से रोमांचित करता है। एक जोश में आते हैं, एक क्रोध का आभास सा होता है। तो आप इस रोल को कैसे करेंगे? आप तो बड़ा सीधे साधे सौम्य स्वरूप लेकर नहीं, देखिए, हर व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को रामलीला को सपोर्ट करना चाहिए और वही करते हुए मैं रामलीलाओं में भाग लेता हूँ। बचपन से भाग लेता हूँ और इस साल भी आज हमारे घर पे जो लौकुश रामलीला कमेटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो उन्होंने बहुत सारी तैयारी से रामलीला शुरू किया। मैं भी उसमें परशुराम का रोल कर रहा हूँ। आपने कहा था बचपन से ही रामायण में भाग लेते रहे, रामलीला के मंचन भाग लेते रहे और अभी तक वो क्रम ब्रेक नहीं हुआ है, लगातार जारी। भले ही आप भोजपुरी फिल्मों में गए हों, बॉलीवुड में गए हों, लेकिन ये आपका जो इंटरेस्ट था अभी बचपन से लेकर अभी तक बरकरार है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा की बहुत जरूरत है, इसलिए रामलीला जितनी देखी सुनी पढ़ी जाए उतना ही अच्छा होगा। ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए मैं रामलीलाओं, पहले मैं ज्यादातर माता के जागरण करता था। नवरात्रि भी होती है जब रामलीला होती है। अब मुझे लगा कि रामलीलाओं को सपोर्ट करना जागरण से भी बड़ा काम है और वो कर रहा। परशुराम संवाद जब रामलीला के मंच पर होता है तो उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपने हटाने की बात कही हुई है कि वो सभी देश में जो भी मंचन होते हैं वो डायलॉग हटे। क्या कुछ डायलॉग हैं उस पर? क्या है, बहुत समय से हो रही है। रामचरितमानस के अलावे भी बहुत सारे लोगों ने रामलीला करने के लिए ही ग्रंथ लिखे हैं, जैसे राधे श्याम रामायण है। तो इनमें कुछ पंक्तियां जो सत्य है उससे मेल नहीं खाता। जैसे राम और परशुराम जी के संवाद में, लक्ष्मण संवाद में, परशुराम जी के मुख से ये कहलाया जाता है कि देखो मैंने किस बार क्षत्रियों को इस धरती से समाप्त कर दिया। अब जिनसे कह रहे हैं वो सामने क्षत्रिय खड़े हैं, जहां कह रहे हैं वहां क्षत्रियों का पूरा ग्रुप जुटा हुआ है। बोले ना कि सुनऊ राम जय शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसोरि पुमोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, उसको इस समाज से अलग कर दो न तो मारे ही जई हैं सब राजा। ऐसा नहीं करोगे तो सारे राजा मारे जाएंगे। इसका मतलब वो सारे राजाओं के जातिगत दुश्मन तो नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों ने बना दिया क्योंकि उनको लगता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय को लड़ाओ। मैं बताने जा रहा हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि इस तरह की या तो किसी ने अज्ञानतावश लिख दिया और नहीं तो साजिशवश लिखा, उसको रामलीला समिति के डायरेक्टरों को और जो कराने वाले हैं उनको इसको शुद्ध करना चाहिए। इस बार लौकुश समिति जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का एक लुक दे रही है। उसमें उसको भी कुछ समझ में आएगा। जो निमंत्रण पत्र है उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि रामलीला कमेटियां ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित कर रही हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये थी खास बातचीत मनोज तिवारी से, जिन्होंने कहा कि सभी लोगों को परिवार सहित रामलीला देखनी चाहिए, इससे माहौल सुधरेगा। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।